Good day friends, welcome to Engineering Master. I am Dr. Shruta Goyal and my another topic in this series that is kinematic graphs. Okay, तो इस लेक्चर में हम लोग काइनेमेटिक्स ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट आपको बता दूं 3 टाइप के आपके ग्राफ्स होते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम और डिस्टेंस वर्सेस टाइम. सेकंड इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड थर्ड वन इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम. तो इन दिस लेक्चर वी विल डिटेल स्टडी अबाउट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. ओके, हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को बताऊंगी. तो हम लोग एक लेक्चर में एक ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम और डिस्टेंस वर्सेस टाइम यू कैन से. ओके, तो हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ग्राफ में क्या होता है? आपके ग्राफ में होता है एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस. ठीक है, आप कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो आप इस टाइप से बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो अब आप इसमें लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लेंगे क्या? इसमें आप टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड को चेंज कराएंगे. ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट चेंज कराएंगे. ओके, तो आपका y एक्सिस पे क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, एंड x एक्सिस पे आपका आ जाएगा टाइम. ओके, तो आपके 6 केसेस इसमें बनेंगे. ठीक है, तो 6 टाइप के हम आपके ग्राफ बनाएंगे. 3, 4, 5, 6. ओके, 6 केसेस आपके इसमें बनेंगे. सब में आपका वही रहेगा, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. ओके, 6 केसेस के बारे में हम बात करेंगे. तो फर्स्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट है जब हमारी बॉडी रेस्ट पे हो. ठीक है, बॉडी एट रेस्ट. आई एम राइटिंग हियर बॉडी एट रेस्ट. ओके, जब आपकी बॉडी रेस्ट पे है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे होगा तो मतलब कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं. ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट नहीं है, रेस्ट पर है. तो आपका ग्राफ किस टाइप से बनेगा? आपका जो ग्राफ आएगा, लेट सपोज आपका ये टाइम है 1 2 3 4 5 6, आपका इस तरीके से ग्राफ चल रहा है. तो आपका टाइम 1 पे भी आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी. तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से टी एक्सिस पे ही रहेगा. मतलब किसी भी टाइम पे आपका कोई भी स्पीड, एक्सेलरेशन, स्लोप कुछ भी नहीं बना है. तो दैट इज योर बॉडी एट रेस्ट. ओके, सेकंड, बॉडी कांस्टेंट विथ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. ओके, सेकेंड टाइप का आपका ग्राफ बनेगा कि आपका जो बॉडी है वो अब रेस्ट पे चला गया है विद इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. तो आपका कुछ इस टाइप से ग्राफ है 1 2 3 4 5. तो आपका जो है बॉडी अब क्या क्या ऑब्जेक्ट थोड़ा सा उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ. लेट सपोज वो यहाँ पर पहुंचा 1 पे. ठीक है, 1 पे पहुंच के उसने रेस्ट किया, देन गो टू लाइक दिस. मतलब लाइक अगर आपने एक स्टेशन पे थे, आपकी गाड़ी चली, यहाँ से आप चले ए स्टेशन से, आप लोग चले ए स्टेशन से 0 से आप चले बी पे आप पहुंचे, उसके बाद वो वहां पर रुक गई. ओके, उसका जो आपका ऑब्जेक्ट है वो वहां पे रुक गया, कांस्टेंट हो गया उसका स्पीड. तो दैट इज योर सेकेंड केस, द बॉडी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. ओके, आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हुआ है. ओके, थर्ड केस आपका बनेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. ओके, थर्ड केस आपका बनेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. आपके रेस्ट से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बढ़ रहा है. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बढ़ेगा तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा. ठीक है, इस टाइप से बनेगा लाइक 1 1 2 3 4 2 3 4. अगर आप इसको देखें 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, यूनिफॉर्म बढ़ रहा है. जितना टाइम बढ़ रहा है उतना ही आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है. तो ये हो जाएगा, इस टाइप से आपको एक ग्राफ मिलेगा, दैट इज योर यूनिफॉर्म वेलोसिटी
with this one, what with starting from rest, 0 से स्टार्ट किया उसने, ठीक है। फोर्थ केस आपका बनेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ओके। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उसका था बट उसके बाद उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, तो वो आपका कुछ ग्राफ बनेगा। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट लेट्स सपोज 1 था, उसके बाद उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुआ। लाइक अगर मैं बात करूं कि आपका कोई बस है, वो A से B स्टेशन पे गया, उसके बाद वहां पे थोड़ी देर रुकने के बाद उसने क्या किया, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद चला, फिर वो नहीं रुका, तो दैट इज योर यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। एक और आपका केस आता है, वो आता है आपका मूविंग विथ एक्सेलरेशन, ओके, एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, तो आपका ग्राफ कुछ टाइप इस टाइप से बनता है। आपका ग्राफ बनता है इस टाइप से, कुछ पैराबोलिक आपका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बनता है कुछ इस टाइप से, पैराबोलिक आपका ग्राफ बनता है, जिसे आप कहते हैं मूविंग विथ एक्सेलरेशन, ओके। नाउ सिक्स केस इज ऑल्सो देयर। व्हाट इज द सिक्स केस? सिक्स केस बनेगा आपका मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके। वो भी आपका पैराबोलिक बनता है बट कुछ कर्व ज्यादा बनता है, इस टाइप से आपका कुछ कर्व बनता है। तो ये हो जाएंगे आपके 6 केसेस जो आपके ग्राफ बनते हैं, ठीक है। तो अब हमें इस ग्राफ से पता क्या चलता है, ओके, जो आपका स्लोप है ना, इस ग्राफ के जो स्लोप है वो आपको क्या दिखा रहे हैं। सब में आपने बनाया, इसमें कोई स्लोप नहीं है, इसमें भी स्लोप है, इसमें भी आपका स्लोप है, देखेंगे किस तरीके से स्लोप निकलता है अभी। तो ये जो ग्राफ है ना आपके, वो स्लोप हमें बताता है एवरेज वेलोसिटी, ओके, एवरेज वेलोसिटी। वी विल स्टडी हाउ नोट लिख लीजिए, स्लोप ऑफ ग्राफ gives the value of average velocity, ओके। हम पढ़ते हैं अभी किस तरीके से आपके एवरेज वेलोसिटी निकलता है। लाइक आपका कोई ग्राफ है, इस टाइप से आपका कोई ग्राफ है, ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसमें आप स्लोप कैसे निकालते हैं। लेट्स सपोज A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है, तो आप इसमें अगर स्लोप निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, इस टाइप से आप निकालते हैं, है ना, x एंड y। तो अगर आप स्लोप देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x1 है, ये y1 है, y2 x1 x2 y1 एंड y2। तो A और B ग्राफ आप निकालते हैं। तो आप किस तरीके से अपना स्लोप निकालते हैं, स्लोप आपका हो जाता है dy by dx। आप क्या करेंगे, चेंज इन d, x से x में कितना चेंज आया और ये कितना चेंज आया, वो आप यहाँ पे लिख देंगे, तो dy अपॉन dx हो जाएगा। तो इधर से भी आपका dy अपॉन dx हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना स्लोप निकालते हैं। या फिर आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, इस तरीके से भी आप अपना स्लोप निकाल सकते हैं। एक और आपका स्लोप निकालने का तरीका होता है, स्लोप कैन ऑल्सो बी डिफाइंड बाय, स्लोप कैन ऑल्सो बी डिफाइंड बाय टेंजेंट, ओके। हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें बहुत काम आएगा आपका, टेंजेंट से भी आप निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट आपका क्या होता है, लेट्स सपोज आपका कोई स्लोप है, इस तरीके से आपका कोई ग्राफ है, उसमें आपका इस तरीके से कोई भी स्लोप बना है, तो आप क्या करेंगे, उसमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट बनाते हुए आप लाइन ड्रॉ करेंगे, जो आपका ये एंगल बनेगा, ठीक है, जो यहाँ पर आपका एंगल बनेगा, यहाँ पे थीटा आपका एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, या अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपका tan थीटा यहाँ पे बनेगा, ये वाला, ठीक है, थीटा आपका यहाँ पे बनेगा। तो ये आपको क्या दिखाएगा, स्लोप विल बी tan थीटा, ठीक है। आप यहाँ से अगर tan थीटा की वैल्यू निकाल देंगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा, और स्लोप आपको मिल जाएगा तो आप अपनी वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस करके देखते हैं एक दो, कि आपको समझ आएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है क्वेश्चंस में बिल्कुल भी, कैसे भी क्वेश्चन आए आप उसे
कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये आपका क्वेश्चन है। आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें करना है इन विच ऑफ द केस डज द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि आपका जो पार्टिकल है वो रेस्ट से स्टार्ट, किस वाले स्लोप में रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा टेन थीटा। अगर आपका टेन थीटा की वैल्यू 0 है, टेन थीटा की वैल्यू 0 है तो आपका स्लोप 0 हो जाएगा। अगर स्लोप 0 हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा टेन 0 इक्वल टू 0 होता है, तो अगर आप यहाँ पे 0 कर देंगे तो आपका स्लोप 0 हो जाएगा। स्लोप 0 हो जाएगा तो आपका पार्टिकल इनिशियल है, 0 पे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आपका वैल्यू निकल जाना चाहिए। देखिए, आप क्या कीजिए, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थीटा की वैल्यू तो कुछ है, ओके, टेन थीटा इज समथिंग, तो ये आपका नहीं होगा। सेकंड आपने इसमें देखा, एक इस तरीके से टेंजेंट और इनिशियल पॉइंट पे किया, तो आपका ये थीटा की वैल्यू है, तो आपका ये 0 हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर आपने यहाँ पे इनिशियल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ से होगा टेंजेंट ड्रॉ, ये वाला थीटा होगा, बट यहाँ इनिशियल पे आपका कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा, तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी आपके। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसमें आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अगर आपका टेन थीटा 0 होगा, अगर आपका स्लोप 0 है, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो आपका पार्टिकल क्या स्टार्ट हुआ, रेस्ट से, तो आपका ये वाली वैल्यू आपकी रेस्ट से स्टार्ट है। देखिए, इसको भी देख लेते हैं। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, तो इस टाइप से आपका एंगल बनेगा, तो ये भी आपका नहीं है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया गया है। आपको बोला गया, आपको बताना है इन विच वेलोसिटी इज नेगेटिव। आपको बताना है किसमें वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो वही आप इसमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। लेट सपोज आपने इसमें इनिशियल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में है, तो ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं। यहाँ पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किया और यहाँ से आपने वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे आपका वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी आपका टेंजेंट स्लोप नेगेटिव नहीं होगा। अब आपने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया, इनिशियल वैल्यू ये है, आपने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया, थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री जाएगा तो आपका जो टेन थीटा जाएगा वो आपका नेगेटिव में जाएगा। तो जो आपकी वेलोसिटी होगी, या इसमें आपकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, इसमें आप डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि आपका कोई भी स्लोप नहीं बन रहा, तो इसमें आप कांट बी डिटरमाइन। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर नहीं आया तो आप मुझे किसी भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से बताऊंगी। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसमें आपका जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसमें आपका जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। इसमें आप बता सकते हैं, इसमें तो आपकी टेन थीटा नेगेटिव आ गई। अगर आप ये वाला देखें तो इसमें आपकी टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये वाली वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव हो गई, ये वाली वेलोसिटी एंड आपकी नेगेटिव हो गई। तो हम इसी में क्वेश्चन जोड़ देते हैं, इन विच वेलोसिटी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव आपको पता चल गई, आप यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पर आपकी आ गई, यहाँ पर आपकी पॉजिटिव आ गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपका आता है, आपका लाइक इस टाइप से कोई ग्राफ है। ठीक है, ये आपका कोई ग्राफ है, आपको ए बी सी पॉइंट आपको दिया है और आपको बताना है आपका जो BC है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। BC रिप्रेजेंट्स, ओके, आपको बताना है BC आपका रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। ठीक है, आपको बताना है, लाइक सपोज आपको कोई भी ऑप्शन दिए हैं, आपको ऑप्शन दिए हैं बैकवर्ड विथ यूनिफॉर्म मोशन, ओके, यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड आपको दिया है फॉरवर्ड विथ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, थर्ड आपको ऑप्शन दिया है बैकवर्ड विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और फोर्थ आपको दिया है फॉरवर्ड विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा है।
ठीक है। तो अगर आप अपना क्वेश्चन देखें, ठीक है, आपने अपना क्वेश्चन देखा, आपको क्या करना है, बी और सी बताना है, ठीक है। बी सी आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो देखिए आपको अगर मैं यही आपके ग्राफ बताऊं तो इसमें आप देखिए अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो ग्राफ कैसा आता है, पैराबोलिक, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो आपका ग्राफ पैराबोलिक आता है। तो इसमें से ये दोनों क्वेश्चन तो हट गए क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पैराबोलिक आएगा, तो ये पैराबोलिक नहीं है, या तो ऐसा आएगा या फिर ऐसा आएगा, बट पैराबोलिक आएगा, तो ये आपका नहीं है। सेकेंड आपका बचा बी एंड सी, फॉरवर्ड विद यूनिफॉर्म मोशन और बैकवर्ड विद यूनिफॉर्म मोशन। देखिए आपका जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है, अगर ऊपर जाता तो फॉरवर्ड होगा। ओ ए की बात करूंगी तो आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड विद यूनिफॉर्म मोशन, बट नीचे आ रहा है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, बैकवर्ड विद यूनिफॉर्म मोशन। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। और स्लोप ऑफ द ग्राफ से आप क्या पहचानते हैं, आप स्लोप ऑफ द ग्राफ से आपको एवरेज वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। इफ यू हैव एनी क्वेरीज स्टूडेंट, यू कैन कमेंट मी इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन ऑल योर क्वेरीज। सो थैंक यू, गुड डे एंड टेक केयर। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।